आज के इस प्रातः काल में एक नए दिन में एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगी याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 13 आयत। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आशीषित वचन है जो आज प्रातः काल के समय में आज आपके लिए जो पढ़ी हूँ। 2 बातें इस वचन में कहा गया है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करे। दूसरी बातें कहती है यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आज के इस प्रातः काल में मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आज आप दुखी है, किस वजह से आप दुखी है आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन आज प्रातःकाल के समय आपके लिए कहना चाहता है, यदि आप निराश की अवस्था में आज के प्रातःकाल में है, बेचैन है, दिल से बहुत ही तरह से टूट चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रार्थना करें। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवनों में, जब वे दुखी हुए, दुखी अवस्थाओं में, अपने दिल के टूटे हुए हालातों में परमेश्वर के पास में जाकर जब वे प्रार्थना किए, उनके जीवन में परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार को किया है। हिजकिय्याह के जीवन में बहुत बड़ी एक दुखी बात आई। वो रोगी था, उसे पता चला कि वो मर जाएगा, उसके रोग से उसे छुटकारा नहीं होगा, उसे चंगाई की प्राप्ति नहीं होगी। वो बहुत ही रोकर बेचैन हो गया। उसके जीवन में उसे महसूस हो गया कि वो मर जाएगा। परमेश्वर की ओर से, भविष्यवक्ता की ओर से वचन आया कि उसके जीवन में वो जीवित नहीं रहेगा। दिल टूटी हुई हालातों में परमेश्वर के सम्मुख में जाकर उसने प्रार्थना किया, दुखी हालात में प्रार्थना किया। खुदावंद ने उसकी आयु को बढ़ा के आगे दिया। आज के इस प्रातः काल में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आप दुखी है, परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार को करने के लिए वो तैयार है। आज आप किस हालात में परेशान है, आप अपने दिल से पूछे। आप जानते हैं क्या आज आप अपने दिल में बहुत ही बेचैन, टूटी हुई, रोने की हालातों में है। शायद आप बहुत ही बीमार की अवस्था में होंगे, चंगाई के लिए छुटकारा चाहते होंगे। आपकी उस बीमारी की हालातों से आप अपने जीवन में बहुत ही दुखी होंगे, छुटकारे की आवश्यकता होगी। दुख की अवस्था में आप गुजर रहे होंगे, शायद कर्ज की अवस्था आपके परिवार में, आपके जीवनों में होंगे। बहुत सारे ऐसी मुसीबत बातें, दुख भरी बातें शायद आज प्रातः काल के समय आपके जीवन में होगा। परमेश्वर का वचन आज प्रातः काल के समय उन भाई बहनों से बातचीत करना चाहता है। यदि आप दुखी है, प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे, जीवन में आप चमत्कार को पाएंगे। आज के इस प्रातः काल में मैं उनसे कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करें। उस प्रार्थना में आपके जीवनों में छुटकारा परमेश्वर देगा। कोई भी हालात क्यों ना हो, जीवन से असंभव होगी, आपके जीवनों में असंभव की घटना होगी, लेकिन यदि आप प्रार्थना करेंगे, वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा, उस परिस्थिति को चेंज करेगा, बदल के रख देगा। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। आज के दिन में जो फल खुदा ने मुझे और आपको दिया है, आप आनंदित है, खुश है अपने जिंदगी में, परमेश्वर के लिए स्तुति गाए, क्योंकि खुदा ने आपके जीवनों में मिरेकल दिया है, आपके जीवनों में एक नया पल दिया है, आपके जीवनों में परमेश्वर की आशीष दिया है। जब इस्राएली लोग फिरौन के गुलाम से जब छुड़ाए गए, जब लाल समुद्र के पास में जब आए, उसके पीछे फिरौन की सेना जब उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जब आ रही थी, खुदावंद ने वहां पर चमत्कार करके समुद्र को 2 भाग करके उस पार ले गया। और जब वे देखे कि जो पीछे उनको मार देने के लिए जो सेना, जो फिरौन की सेना घोड़ों और रथों से जो आ रही थी, खुदावंद ने उस समुद्र में उनको मार डाला। और वे उस हालात को देखकर
खुदा ने उनका साथ दिया, जो दुश्मन को उनके सामने हरा के दिया। मरियम जो हारून की बहन जो नबिया थी, हाथ में डफ को लेके स्त्रियों के साथ में वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रही थी कि परमेश्वर महान प्रतापी राजा है। उसने फिरौन की सेना और रथों और सवारों को समुद्र में फेंक दिया। जब परमेश्वर ने उनके जीवनों में एक बड़ा छुटकारा दिया, उनके जीवनों में एक नई जिंदगी दिया, उनके जीवनों में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार उन्होंने अपने आंखों से देखा। वे स्तुति के भजन को गाए बहुत ही आनंद के साथ में। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आज आप आनंदित है, उस परमेश्वर की आशीषें आपके जीवनों में आज आप महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए स्तुति के भजन गाए। आज के इस प्रातः काल में मेरे भाई और बहन, हम में से कई आज दुखी अवस्था में है, कई खुश की अवस्था में है। यदि आप खुश है, खुदावंद को धन्यवाद दे, उसके लिए भजन गाए। यदि आज आप दुखी है, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि आप में से कई अपने दिल में बहुत ही बेचैन और परेशान की अवस्थाओं से कई दिनों से गुजर रहे हैं। आप बहुत ही चिंतित हैं, लेकिन आज प्रातः काल के समय परमेश्वर उन भाई से, उस बहन से कहना चाहता है, प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आए, यीशु के पास आए, आपके परिस्थिति में वो छुटकारा देगा। यदि आज आप विश्वास करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आप विश्वास के साथ उसके सम्मुख में आएंगे, अपने आंखों को बंद करें, आपके जीवन में यदि आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आज आप टूटी हुई अवस्थाओं में है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज आपके जीवन में वो चमत्कार करेगा, आपके जीवनों को वो आशीष में बदलेगा, आनंद में वो बदलेगा। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, हालेलुया। आज के इस प्रातः काल के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी परमेश्वर आज टूटे हुए हृदयों के साथ में आज अब वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में बहुत ही टूटी हालातों में, दुखी अवस्थाओं में है खुदा, उन भाई और बहनों को तेरे सम्मुख में लाकर मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उनके जीवन की हर एक समस्या को तो बदल दे, छुटकारा दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर प्रभु हमारे भाई और बहनों में कोई भी बीमार की हालातों से होकर गुजर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से जीवन में तू चंगाई दे दे। यीशु के लहू से, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। अपने हाथों को बढ़ाकर, अपने हाथों को बढ़ाकर छू ले मेरे राजा, शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए। प्रभु कई सालों से अगर कोई भी बहन, कोई भी परिवार बच्चे की आशीष के लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में तू आशीष दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर कोई परिवार में अशांति का माहौल है, यीशु के नाम से वे दुखी है, परेशान है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है, अपनी जिंदगी के लिए वे परेशान है, खुदा उनके जीवन को प्रभु तू आशीषों से भर दे यीशु के नाम से। प्रभु वे परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग को पाने पाए। प्रभु उनकी अवस्था को तू बदल दे मेरे राजा, यीशु के नाम से। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा, यीशु के नाम से। सारा कर्ज जो परिवार को वेदनाओं से, दुखी से, परेशान से लेके जा रहे हैं, कर्ज के कारण से कई भाई और बहन प्रभु आज बहुत ही वेदनाओं से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु उनके जीवनों में तू बरकत दे दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भी आशीषित होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस भी आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु उनके बच्चों को आशीषित करना, स्टडीज में आशीषित करना, परिवार को तो ब्लेस करना। जो भी विषय के लिए वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवनों को तू खुशी से बदल दे। आज का दुख पल खुशी में बदलने पाए। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। हिजकिय्याह दुखी हुआ, दिल टूटी हुई अवस्थाओं में जब वो गया,
और उसके जीवन में खुदावंद ने मिरेकल करके दिया। आज वो खुदा हमारे जीवनों में भी चमत्कार कर सकता है यदि आप उसके पास में जाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मिरेकल को आप देखेंगे, विश्वास कीजिएगा, आप मिरेकल देखेंगे। आपका परिवार के जीवनों में आप आश्चर्य कर्म को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। आज का दिन आप सभी के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। खुदाबंद आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।